दुनिया बदलने वाले लोग पहले अपनी सोच बदलते हैं और सोच बदलती है किताबों से। अगर आप सोच बदलना चाहते हैं तो किताबों को सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ की कहानी। अगर वक्त कम है तो कोई बात नहीं, वीडियो को अपनी वॉच लिस्ट में जोड़ लीजिए। चाहे आप ट्रेन में हो, बस या कार में सफर कर रहे हो या फिर सुबह की वॉक पर, बस सुनते रहिए और बढ़ते रहिए। हर दिन एक नया सबक, हर किताब एक नया नजरिया। यही है हाउस ऑफ रीडर्स 1.0 की पहचान। ज्ञान ही वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को चमका देती है, और हम लेकर आए हैं वही रोशनी। जहां हर शब्द देता है नई सोच, हर किताब खोलती है नए अवसर, और सीख बनती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। अगर आप भी ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे रीडर्स के परिवार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान यात्रा। अगर आप सिर्फ आज के बारे में सोच रहे हो तो आप गेम ऑलरेडी हार चुके हो। विनर्स हमेशा अपना नेक्स्ट 5 मूव्स पहले हाई प्लान कर लेते हैं। नॉर्वे में 13 साल का लड़का है मैग्नस कौशल नाम का, जो कि में ग्रैंड मास्टर है। जी हाँ, एक 13 साल का लड़का। यही नहीं, जब वो के खेलते हैं तो अपनी अगली 15 मूव्स पहले से ही सोच के रखना है, और अपनी मूव तो छोड़िए, वो सामने वाले की मूव्स को प्रोडक्ट और बहुत हद तक कंट्रोल भी कर लेता है। मैग्नस के बड़े में जन के बाद में यही सोचता रहा कि और बिजनेस कितना एक जैसा है। जी तरह चेस में कोई ग्रैंड मास्टर लेवल का प्लेयर अपने अपोनेंट की अगली मूव्स गैस करके अपनी 12 से 15 मूव्स का प्लान बना लेता है, इस तरह बिजनेस में भी एक्सपर्ट अपनी आगे की मूव प्लान करके चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एलन मस्क को ही ले लीजिए। मेरे लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं थी जब मुझे पता चला कि टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी सक्सेसफुल कंपनी का मालिक बचपन से ही के का माहिर खिलाड़ी प्लान करके रखना है अलोन। ज्यादातर लोग अपनी अगली 1 या 2 मूव्स को सोच कर चलते हैं, और ऐसे लोग बिजनेस की दुनिया में बहुत कम ही समय में गायब भी हो जाते हैं। भाई एलन मस्क जैसे धुरंधर मार्केट में उतरते हैं और पूरे मार्केट को कंट्रोल करने लगता है। आपके दिमाग में भी सवाल आएगा कि सिर्फ 5 मूव्स आगे क्यों, अलोन की तरह 12 मूव्स आगे का क्यों नहीं, या मैग्नस की तरह 15 मूव्स लगेगा क्यों नहीं। इसके पीछे भी एक कारण हमसे ज्यादातर की टेंशन होगी कि एक अच्छा प्रमोशन या कोई ऑफ साइड मीटिंग या एनुअल अप्रेजल और बोनस। हमें तो मास को अर्थ बनाने की टेंशन लेनी नहीं है। तो 5 मूव्स हमारे लिए काफी साल 5 मूव्स हमें आगे बढ़ाने का जितना मौका देती है, पीछे हटे का ही उतना मौका देती है। अगर आप ज़्यादा प्लानिंग कर लेंगे तो उससे वापस मुड़ने का ऑप्शन आपके लिए बैंड हो सकता है। और सबसे मेजर कारण की क्यों हम 5 मास की बात करेंगे वह है कि आपने किसी सिचुएशन को इतना ओवरथिंक कर लिया कि आप उससे पहले कौन, जिसकी वजह से आप कुछ भी नहीं कर रहे। प्लानिंग उतनी ही करनी चाहिए जितनी आप प्रैक्टिकल एक्शन में बादल पाओ। दोस्तों, साथ ही साथ ये इतनी बेसिक 5 मूव्स होने वाली है जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। अब बिजनेस से जुड़े कई सवालों के जवाब हाँ या ना में होते हैं, लेकिन लोग गलती ये कर बैठे हैं कि मान लेते हैं कि सभी सवालों के जवाब हाँ या ना में होने चाहिए। हर सिचुएशन अलग होती है और हर किसी के हिसाब से इन सवालों के जवाब भी बादल जाते हैं। दोस्तों, हर किसी को यस या नो के बॉक्स में आप फिट नहीं किया जा सकता, लेकिन इन कॉम्प्लिकेटेड सवालों के जवाब तक पहुंचाना कैसे है ये आप समझ सकते हैं अपने हर मूव के आगे के 5 मूव्स की प्लानिंग करके। तो आइए जानते हैं कैसे आप अपने मूव्स को प्लान करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। क्या कभी आप किसी ऐसे दोहराहे पर खड़े हुए हैं जहां आपके पास 2 ऑप्शन, एक आसान और एक सही? ये उतनी अनकॉमन बात है नहीं जितना आप सोचते हैं। अगर आपका बच्चा आपसे पूछता है कि क्या मैं फ्रिज में राखी चॉकलेट का लूं, आप अपने दोनों आंसर्स को अच्छी तरह एनालाइज करते हैं। हाँ कहा तो बच्चा खुश हो जाएगा, लेकिन उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। ना कहा तो बच्चा जिद करेगा, नखरे दिखाएगा, आपको परेशान करेगा, लेकिन उसके हेल्थ के लिए सही ऑप्शन है। अगर आप फ्री हैं और बच्चे की इज्जत को मैनेज कर सकते हैं तो आप दूसरे ऑप्शन को चुना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं और आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तो आप पहले ऑप्शन उसे करना चाहेंगे। अक्सर ऐसा होता ही है कि लाइफ की छोटी बड़ी सिचुएशंस में आपके सामने इस तरह के 2 या 3 ऑप्शंस आते हैं और उन्हें चुनने से पहले आप उसके बाद के रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। यहाँ आपने सोचा कि आपके यहाँ या ना का क्या असर होगा और आप उसकी तरह कम करेंगे। इसी तरह बिजनेस में भी आपको अपने हर डिसीजन के पहले ये सोचने की जरूर है कि इसका असर क्या होगा, लेकिन सिर्फ एक स्टेप आगे का सोने से कम नहीं चला, क्योंकि आप यहाँ मिलियंस की डील्स के डिसीजंस लेने वाले हैं। आप क्या बनना चाहते हैं, हर एक बात में इसी सवाल से शुरू होती है। दोस्तों, खुद को समझना के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप जाना किधर चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है। अगर आपसे कोई कहे कि 4 लाख रुपए महीने की नौकरी कर लो, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करो और एक आलीशान जिंदगी जियो, या करोड़ में कमाओ, अपना खुद का प्राइवेट जेट हो लेकिन कम का स्ट्रेस हो, आप दोनों में से क्या सुनेंगे? बहुत से लोग कहेंगे कि 4 लाख रुपए कंफर्टेबल जिंदगी, यही तो हमारा सपना है। तो कुछ लोग कहेंगे कि प्राइवेट जेट, अमीर बनना है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम जिंदगी में उतना ही पैसा चाहते हैं जितने में हमारी जरूर है पूरी हो जाए, उससे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। हर किसी का पैसे को लेकर, कम को लेकर और मानसिक सुख शांति को लेकर बहुत। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमीर बनना है तो चैन की जिंदगी छोड़ने होगी। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जो पैसे के ऊपर मेंटल पीस को रखते हैं, लेकिन पैसा कामना है तो 7 घंटे की नींद को भूल जाए और स्ट्रेस को गले लगा लीजिए। इसे एक बार साफ है कि हर इंसान के लिए सक्सेस की अपनी अलग परिभाषा ये
ये डेफिनेशन हर किसी की नज़र में पैसे की वैल्यू अलग है और इसीलिए हर किसी के अगले 5 मूव्स भी अलग होंगे। यही कारण है कि अगर आपको ये समझना है कि आपके अगले 5 मूव्स क्या होने चाहिए तो आपको सबसे पहले खुद को समझना होगा। आपको अगर पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए तो आप कभी आगे के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। आपका पहले मूव होना चाहिए ईमानदारी से खुद को समझना। अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को पूरी तरह साफ कर लीजिए और शुरू से लिखना शुरू कीजिए। आपको जिंदगी से क्या चाहिए, आप क्या ढूंढ रहे हैं। यस यू बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपको भी पैसा कनकर खुशी मिलेगी। ये आपको मिनी मिलिटिया जीवन चाहिए, क्योंकि आप कौन सी कंपनी के सीईओ या कोई बड़े आर्टिस्ट। खुद को दूसरों के एक्सपेक्टेशन पर मत लीजिए। अगर आपको साइड इनकम के लिए छोटा सा बिजनेस शुरू करना है तो आप थोड़ा सा चल कर सकते हैं। एक छोटे कैफे या दुकान के लिए आपको जबरदस्ती अपने टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की जरूर नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो आपको अच्छी स्ट्रैटेजी, अच्छी टीम और अच्छा सेट चाहिए। इसलिए पहले ये फिगर आउट करें कि आपकी मंजिल क्या है। अपने पेन का इस्तेमाल करें। बिजनेस में बड़ा समय हमेशा आता है। मैं यहाँ आपको एक ऐश्वर्या की जिंदगी के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन वह तो आपको कोई भी बता देगा। मैं वो सच्चाई बताना चाहता हूँ जो आपको और कोई नहीं बताया। आपको लाइफ की हर चीज़ मिलेगी, महंगी गाड़ियाँ, सेलिब्रिटी से मुलाकात, महंगे कपड़े, सब कुछ। लेकिन उससे पहले आपको मिलेगा बहुत सर पेन और स्ट्रेस, और आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। आप अगर ज़्यादा दुख को टॉलरेट कर सकते हैं तो इस दुनिया में आपके सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बचपन में हम बड़े बड़े सपना देखते हैं, कुछ बने के, कुछ हासिल करने के, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं लाइफ हमारे सपनों के बीच जाती और समय के साथ हम अपनी काबिलियत पर भरोसा को बैठने हैं। हम जो बनना चाहते थे उससे फोकस हटा देते हैं और जो आसानी से बनकर रहे हैं वो बन जाते हैं। आपको शायद समझना आए, लेकिन ये भरोसे की कमी है ना, वही आपको आपके अगले मूव्स प्लान नहीं करने देती। हम अपने आप से कहते हैं क्या फ़ायदा ऐसे सपना देखने का जो हमारी पहुंच से बाहर है। इससे अच्छा है छोटे सपना देखते हैं जिन्हें पूरा करना आसान। इस सोच का साथ आपको इसी पाल में छोड़ देना। आप बड़े नहीं बनकर रहे हैं क्योंकि आप उसके लिए प्लानिंग नहीं कर रहे, और बिना प्लानिंग किया आप कहानी नहीं पहुंच सकते। और ये लेसन हमारे ऑथर पैट्रिक डेविड ने अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस से सीखा है। 20 साल की उम्र में पैट्रिक हॉलीवुड में जगह बनाना चाहते थे और अगले अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी लाइफ को प्लेनेट किया। एक बड़ी जिम चेन में नौकरी करके उसकी हॉलीवुड ब्रांच में शिफ्ट हो जाएंगे, हॉलीवुड के एजेंट से कॉन्टैक्ट बनाएंगे और हॉलीवुड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। यह 1990 की समय की बात है। उन्होंने उसे वक्त की वन ऑफ दी टॉप जिम चेंज में जब शुरू की, कैलिफोर्निया के एक जिम में 6 महीने जब करने के बाद उन्हें प्रमोट करने की बात आई। उन्हें हॉलीवुड से 10 किलोमीटर दूर एक ब्रांच में जाने का ऑफर दिया गया क्योंकि इस ब्रांच की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी और पैट्रिक की सेल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने अपने बस को साफ साफ बताया कि उन्हें हॉलीवुड वाली ब्रांच में वीकेंड ट्रेलर की नौकरी चाहिए थी। इस पर उनके बस ने कहा कि अगर वो इस नई ब्रांड की परफॉर्मेंस बढ़ा देंगे तो उन्हें हॉलीवुड ब्रांड वाली नौकरी मिल जाएगी। इस रेस में उनके अलावा सिर्फ एक आदमी और था, अरविंद अग्रवाल से बेहतर परफॉर्म करते हैं तो उनकी ड्रीम जब उन्हें दे दी जाएगी। बैटरी बहुत खुश हूँ और उन्होंने पूरी लगन से कम करना शुरू कर दिया। 3 ही महीने में उन्होंने सेल्स को 40% से 110% पर पहुंच दिया। इसके बाद उन्हें जिम के मैनेजर ने मीटिंग के लिए बुलाया। पैट्रिक को यकीन था कि अब उन्हें उनकी ड्रीम जब मिल जाएगी। उनके आने पर सबने उनकी बहुत तारीफ की और फिर उन्हें 6 महीने के लिए इस जिम में हायर पर कम करने का ऑफर दिया। बैटरी का खून खोल गया। उन्होंने कहा मैंने साफ कर दिया था कि मेरा इंटरेस्ट हॉलीवुड वाली ब्रांच में है। वीकेंड ट्रेनर की पोजीशन में मेरा मेरिट भी इस कंपनी में बहुत अच्छा था और मुझे इस ब्रांच की सेल्स बढ़ाने के बदले वो जब प्रॉमिस की गई थी। इस पर सब ने कहा कि ये फाइनल ऑफर है। वो शांत दिमाग से ऑफर के बारे में सोच कर बताएं। पैट्रिक पार्किंग लॉट में टहलने लगे हैं। वहाँ उन्हें पता चला कि अरविंद को वो जवाब दे दी गई है। अरविंद की परफॉर्मेंस उनसे बहुत कम थी, लेकिन वो 6 साल से जिन में थे, जबकि पैट्रिक को 9 महीने हुए। उनके बस को पता था कि बैटरी को वो जब नहीं मिलेगी, लेकिन उसने फेक प्रॉमिस किया था ताकि पैट्रिक उसे जब ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। पैट्रिक ने इस रात अपनी जब छोड़ दी। उनके कलीग, दोस्त और उनके परिवार वालों ने कहा कि उनका डिसीजन गलत है, लेकिन पैट्रिक ने तय कर लिया था कि वो ऐसी जगह कम नहीं कर सकते जहां लोग अपने शब्दों की इज्जत नहीं करते। रात को बिस्तर पर लेटकर पैट्रिक ने दोबारा सोचा कि अब वो अपने फ्यूचर के साथ क्या करेंगे। उसे रात उन्होंने अपनी आगे के मूव्स को पहले बार प्लान किया। उन्होंने अपने लिए कुछ रूल्स बनाए। ये पहले बार था कि उन्होंने तय किया उन्हें जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और इस दिन के बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संगीत, बैटरी की कहानी से आपको भी अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा, कोई घटना याद आई होगी जब आपके डिजर्विंग होने के बाद भी आपको आगे बढ़ाने से रोक दिया गया होगा। क्या आप महसूस कर रहे हैं कितना पावरली, दुखी और हेल्पलेस महसूस होता है? वैसे फीलिंग को पकड़ लीजिए। आपकी सक्सेस के लिए यही फ्यूल है। शर्मिंदगी की ताकत को कभी अंडरस्टिमेट मत कीजिएगा। जब एलोन मस्क 17 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका से कनाडा के लिए निकाल गए थे, उनके पिता को उन पर एक राती भर भी भरोसा नहीं था। 2017 में एक इंटरव्यू में एलोन ने बताया था कि उनके घर से निकलते वक्त लगातार उनके पापा उनसे कह रहे थे, तुम 3 महीने में यही वापस से जाओगे, तुम कभी कुछ नहीं बन सकते, तुम बेवकूफ़ हो। यही नहीं, शार्क टैंक में आने वाली बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बरबरा और कोरिया की भी ऐसी कहानी है। 1973 में 23 साल की उम्र में वो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी करती थी। वहां आने वाले रेगुलर कस्टमर ने उन्हें $1000 उधार दिए अपना रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करने के लिए। खुशी साल बाद उन दोनों ने गली गली और बरबरा एक बहुत सक्सेसफुल रियल एस्टेट कंपनी चलने लगी। कहानी यही खत्म हो जाती है और हम में से कोई बरबरा के बारे में नहीं जान पाता, लेकिन उनके पति ने उनके असिस्टेंट से शादी कर ली और उन्हें अपने घर से निकलते वक्त कहा, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो।
2016 में एक इंटरव्यू में बार बार ने बताया था। मैंने उसकी इस बात को रोकर जान नहीं दिया। मैंने अपने गुस्से को ही अपना साथी बनाया। मैंने तय किया कि मुझे उसे आदमी को गलत प्रूफ करना है, इसलिए आज मैं यहाँ तक पहुंची। बार बार आने अमेरिका की बेस्ट रेसिडेंशियल रियल स्टेट फॉर्म बनाई, उसे $66 मिलियन में भेजो, अपनी किताब लिखी और शहर टैंक में भी वो स्टार बैंक बबल। उनका कहना है कि हर सफल इंसान की जिंदगी में एक इंसान जरूर होता है जिसने उन पर भरोसा नहीं किया, और यही दर्द होता है जो उन्हें आगे बढ़ाने की मोटिवेशन देता रहा है। दोस्तों, इस तरह के हजारों एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जहां सफल लोगों पर किसी ने डाउट किया और इसी डाउट को उन्होंने अपनी प्रेरणा बनाया। आपको अपने हिट का इस्तेमाल करना है खुद से आज को जिंदा रखना के लिए, जो आपको आगे बढ़ाएगी। इस तरह की शर्मिंदगी की मोटिवेशन नाक की सबसे अच्छी मोटिवेशन बन सकती है। उन टीचर्स, बस रिश्तेदार हो या कुछ इसके बड़े में सोचिए, जिन्होंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया और उन्हें गलत साबित करके दिखाए। एक बिजनेस में समय समय पर आपको अपने अंदर की आज की जरूर पड़ेगी और आपको यही हेड्स मदद करेंगे। अगर नहीं, जब आपने कितनी बार खुद से कहा है कि अगर मेरा अपना घर होता या अगर मेरे पास 1 करोड़ होते तो मैं ऐसा करता वैसा करता, या अगर मेरा अपना खुद का बिजनेस होता तो मैं इस तरह पैसे को इन्वेस्ट करता। अगर शब्द का इस्तेमाल करते ही आप खुद को साबित कर रहे हैं कि आप अपने सपनों पर भरोसा नहीं करते, अपने भविष्य पर यकीन करिए। आप जो बनना चाहते हैं उसको सच मानिए कि एक दिन आप उसे मुकाम पर होंगे। अगर को जब से बादल दीजिए, जब आपके पास पैसे होंगे, जब आप अपनी कंपनी को पब्लिक करेंगे, जब आप अपनी फेवरेट गाड़ी खरीद लेंगे, वगैरह वगैरह। आईबीएम के फाउंड का कहना है, आईबीएम को यहाँ पहचाने के लिए मैंने बस 3 स्टेप लिए। सबसे पहले मैंने अपने दिमाग में एक मॉडल तैयार किया कि मेरे सपनों की कंपनी आईबीएम कैसी दिखती होगी। तय करने के बाद मैंने सोचा कि इतनी बड़ी कंपनी के लोग किस तरह बिहेव करते होंगे, किस तरह एक्ट करते हो। एक बार जब मैंने ये सोच लिया कि मुझे आईबीएम को कितना बड़ा बनाना है और इतनी बड़ी कंपनी के लोग कैसे एक्ट करते होंगे, बस एक ही कम बच्चा था, आज से ही वैसे एक्ट करना शुरू कर दो। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी सक्सेसफुल हो तो हमें आज से ही वैसे बिहेव करना होगा जैसे एक सक्सेसफुल कंपनी के एम्प्लॉय करते हैं। इस मंत्र को मैं भी मानता हूं। कहानी पहुंचने के लिए आपको शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि जब मेरी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा होगी तब करूंगा, तो ये गलती मत कीजिए। आज से शुरू कीजिए। और इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो इसके बारे में जैसे फाइनेंस और इन्वेस्ट सबसे जुड़ी किताबें की बुक समरी सुन सकते हैं। भविष्य पर विश्वास करना एक ऐसी क्वालिटी है जो हर लीडर में होनी चाहिए। दुनिया के बेस्ट लीडर्स में न सिर्फ भविष्य की सच्चाई पर यकीन करने की एबिलिटी होती है, बल्कि साथ ही साथ दूसरों को इंस्पायर करके उनके विजन को पूरा करने की भी एबिलिटी होती है। 25/1961 प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अपनी स्पीच में एक स्पेशल मैसेज दिया था कि कांग्रेस का जॉइंट सेशन होना चाहिए क्योंकि यही देश की जरूर है। जॉन एफ कैनेडी का गोल साफ था, इस दशक के खत्म होने से पहले एक इंसान को चंद पर लैंड करना और सुरक्षित धरती पर वापस लाना, यूं उनका गोल था। में गोल दशक खत्म होने से बस कुछ महीने बचे थे। जुलाई 20, 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद पर चलने वाले दुनिया के पहले शख्स बने। जेएफसी का विजन ही था जिसने चंद पर पहुंचने जैसे कम को पॉसिबल बनाए। इस तरह आपको भी अपनी कंपनी, अपने बिजनेस को लीड करना है और इसके लिए जरूरी है कि आप ना सिर्फ अपने फ्यूचर पर यकीन करें बल्कि अपने एम्प्लॉइज को भी उसे विजन में विश्वास दिलाए। खुद को पुश करने के लिए अपने हीरोज का इस्तेमाल करिए। अगर आप जीवन में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो आपको अपने हीरोज को फॉलो करना होगा। मेरे ऑफिस में मैंने अपने हीरोज की एक पेंटिंग लगा रखी है। उसे पेंटिंग में मेरे सभी हीरोइन, मार्टिन लूथर किंग में ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल, महाराणा प्रताप, बी अम्बेडकर, एल्बर्ट आइंस्टीन और गोस्वामी तुलसीदास। अब आप सोच रहे होंगे इतने अलग अलग हीरो जिनमें से आलू की तो आइडियोलॉजी और सोच भी नहीं मिलती होगी, फिर ये मेरे हीरोज क्यों हैं और सब एक साथ एक पेंटिंग में है? क्यों मेरे हर हीरो से मैं अलग से क्लेट हूँ। मार्टिन लूथर किंग ने अपनी परिस्थितियों से लड़ाई की और अपने विचारों के कारण मारे जान पर भी अमर हो गए। इसे मैं सीखना हूँ कि अपने विचारों की जीत के लिए किसी से भी डरना नहीं चाहिए। एरिस्टोटल उसे जमाने में जीवन, यूनिवर्स ऑफ सही गलत की बहुत जानकारी रखते थे और सिकंदर दी ग्रेट को एडवाइस करते थे। उनसे मैं सीखना हूँ कि जीवन में स्लो डॉक्टर करके इस जीवन की गहराइयों को समझना चाहिए। हर दिन अपने दिमाग को खुलकर सोने का समय देना चाहिए। महाराणा प्रताप और राजपूत राजा थे जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की फौजी को अपनी हिम्मत से ही ना को चैन चबाबा दी है। ये जंग के बाद भी अकबर की सी उनकी सी से बहुत बड़ी है और ताकतवर है। उनकी हिम्मत नहीं डगमई और उनसे मैं इस क्लेट हूँ कि सामने खड़ी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना, हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। बिहार अम्बेडकर कहा, हमारे देश का संविधान बनाने तक हर कम पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और समाज के लिए निकले हिस्से आने के बाद भी, डिस्क्रिमिनेशन सहने के बाद भी उन्होंने हिस्ट्री में अपना एक अलग नाम बनाया। उनकी कहानी मुझे खराब से खराब सिचुएशंस में भी मोटिवेट करती है। एल्बर्ट आइंस्टीन के कम से मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलती, शायद क्योंकि आज से ज़्यादा तो वह मेरे सर के ऊपर से निकाल जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसे समय पर मैच को पॉपुलर बनाया जब लोगों को इस फील्ड में बिल्कुल ना के बराबर जानकारी थी। इससे मुझे सीखने को मिलता है कि एक अनकॉमन इंडस्ट्री में कम रखना से डरना नहीं चाहिए। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो लोग आपके पीछे चलेंगे, चाहे वो आपकी बात समझ भी ना पाते हो। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधि में रामायण का अनुवाद करके रामचरितमानस की थी। इसके कारण उसे समय का समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन उनका मानना था कि आम लोगों के लिए भी रामायण अवेलेबल होनी चाहिए ना। उनसे मैं ये सीखना हूँ कि हाई और प्रोडक्ट को मैसेज के लिए अवेलेबल कैसे करना है। मेरे इस सारे हीरोज मुझे कुछ ना कुछ सीखने हैं और जब भी मैं अपने ऑफिस में घुसता हूँ मुझे मेरे सारे लाइसेंस याद आते
हैं। इस तरह आप भी अपने वर्क प्लेस और ऐसे पिक्चर्स लगा सकते हैं जो आपको इंस्पायर करते हो सकता है कोई मैगजीन कर या कोई पोस्ट आप अपनी स्ट्रगल के दोनों में अपनी अलमारी पर चिपका कर रख सकते हैं। उसे पोस्ट को अपने ऑफिस में जरूर लगे ताकि जब भी आप उसे देखें आपको याद आए कि आपको अभी और कितना आगे जाना है। आपका दूसरा मुंह होगा अपने सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की स्टडी करना, और वह सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आप। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है कि किसी को एकदम से बिजली के झटका की तरह इंस्पिरेशन आई है और उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। जिंदगी में आपको खुद को स्टडी करना पड़ता है। ग्रीक कवि पिंडर का था विकम हुई यू आर बाय लर्निंग हु यू आर, यानी आप जो हैं वो बने के लिए आप क्या है ये सीखना है और जानना ज़्यादा जरूरी। आप एक दिन में 300 साल कल कर सकते हैं, 12-13 घंटे की शिफ्ट में कम कर सकते हैं, अब हफ्ते के 7 दिन कम कर सकते हैं। लेकिन जब आप खुद को डिस्कवर करने बैठेंगे आपको बाकी सारे काम आसानी लगेंगे। खुद को समझना का सफर बहुत लंबा और मुश्किल है और इसलिए हर कोई इस मूव को नज़रअंदाज कर देता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का तो नाम आपने सुना ही होगा। उनका एक स्टेटमेंट है कि दुनिया में 3 चीज़ सबसे हार्ड, स्टील, डायमंड और खुद को समझना से लेकर स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे। आप अक्सर एक जब ढूंढते हैं जब आपको मिल जाती है और फिर आप खुद को जब के हिसाब से दल लेते हैं। आपकी इच्छाएं, पसंद नापसंद, हॉबीज सब उसे जब के हिसाब से ही तय होते हैं। फिर धीरे धीरे आप उसे जब से चढ़ना लगता है और आपको लगता है कि इस जब में चैन नहीं है, लेकिन क्या करें घर के बिल तो भर नहीं है। फिर आप बेईमान से वो जब करते रहते हैं और दिल बदलते के लिए आप कभी बर छुट्टी पर चले जाते हैं या दोस्तों के साथ पार्टी कर लेते हैं और फिर जब आपसे आपकी जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, आप एकदम बर्नआउट हो जाते हैं तो आप वह जब छोड़ देते हैं। जब छोड़कर आप कुछ दिन ब्रेक ले लेते हैं और फिर आप कहानी और जब करने लगता है और यह साइकिल दोबारा शुरू हो जाती। अगर यह सुनते सुनते आपको गर रहा है कि हाँ यार हमारी लाइफ की तो यही कहानी है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अपने हिसाब से नौकरी को ऑनलाइन नहीं किया बल्कि अपनी नौकरी के हिसाब से खुद को लाइन कर दिया। क्या होता है जब आप अपनी नौकरी को अपने अकॉर्डिंग चुनते हैं, इस पर बाद में पहले यह बात करते हैं कि आप ऐसा करेंगे कैसे। जब आपने अपनी पहले मूव डिसाइड कर ली, यानी आप लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं, इसको अच्छी तरह समझ चुके, तो आप खुद को जन की कोशिश करते हैं। ट्रस्ट मी, एक बार आप खुद को अच्छी तरह समझ लेंगे ना तो आपको तो एक अलग ही वीडियो महसूस होगी। आप अपने आप से ही इतना पावरफुल महसूस करेंगे मानो आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सच है। अपनी नौकरी को अपने साथ लाइन करने के लिए पहले खुद को जान, आप हैं कौन, आपकी पसंद क्या है, आपको क्या करने से खुशी मिलती है। आपको अपने एक दोस्त की कहानी सुनता हूँ। समीर ने 30 साल का होने से पहले ही 12 जब चेंज किया थे। मेरी उससे मुलाकात हुई थी तब जब उसने मुझे इंश्योरेंस भेजो और इंश्योरेंस होने के बाद भी उसने आधा दर्जन जॉब्स मिली थी। तो एक दिन समीर ने मुझे फ़ोन करके मिलने बुलाया। मैं आया तो देखा समीर बड़ा परेशान कर रहा था। उसने मुझे बताया कि उसने आज ही अपनी जॉब छोड़ दी। फिर वह बताने लगा कैसे उसका बस हमेशा उसे ही टारगेट करता था और कैसे कभी उसकी तारीफ नहीं होती थी और उसने परेशान होकर नौकरी छोड़ दी। मैं सुन रहा उसका रैंट खत्म होने के बाद मैंने कहा यार एक बात बोलूं, थोड़ा चुप भेजी लेकिन तेरे लिए जाना जरूरी है। उसने हाँ करके सारे लाया। तो मैंने कहा क्या हर बार तेरी जब छोड़ने में तेरे बस की ही गलती होती है? क्यों कभी तुझे नहीं लगता कि तुझे खुद को भी ब्लेम करना चाहिए? मेरी बात सुनने के बाद उसने अपने गुस्से को अलग रखकर अपने अंदर झांक उसने मुझे बताया कैसे उसने एक लड़के को हीरे किया था जो अब उससे ज्यादा सैलरी का रहा था और उसे देखकर समीर को चिढ़ होती थी। इसके साथ साथ उसका बस उसे ही नता था क्योंकि वही अपने काम में अच्छा नहीं था। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कम करना चाहते हो, और समीर का जवाब सुनकर आप सब दंग रह जाएंगे। एक कॉर्पोरेट दुनिया में कम करने वाले समीर को बच्चों को स्कूल में फुटबॉल सीखने का माँ था। वो चाहता था कि महीने का 3,000 रुपए काम सके जिससे उसका घर चल जाए। कोई जब चाहता था जिसमें उसके पास घर पर बिताने के लिए टाइम हो, छुट्टी लेने की आज़ादी हो, ठीक ठाक पैसे हो और अपनी टीम के साथ बांटने के लिए छोटे छोटे मूवमेंट्स हो। लेकिन खुद से पूछने के बजाय कि उसे क्या चाहिए, वो दूसरों को देखा अच्छी तय कर रहा था उसे क्या जब करनी चाहिए। दोस्तों, कई बार हमें सोसाइटी सिखाती है कि हमें ज़्यादा से एक कॉर्पोरेट दुनिया में कम करने वाले समीर को बच्चों को स्कूल में फुटबॉल सीखने का माँ था। वो चाहता था कि महीने का 3,000 रुपए काम सके जिससे उसका घर चल जाए। कोई जब चाहता था जिसमें उसके पास घर पर बिताने के लिए टाइम हो, छुट्टी लेने की आज़ादी हो, ठीक ठाक पैसे हो और अपनी टीम के साथ बांटने के लिए छोटे छोटे मूवमेंट्स हो। लेकिन खुद से पूछने के बजाय कि उसे क्या चाहिए, वो दूसरों को देखा अच्छी तय कर रहा था उसे क्या जब करनी चाहिए। दोस्तों, कई बार हमें सोसाइटी सिखाती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होने का टारगेट रखना चाहिए, सरकारी नौकरी के पीछे भगाना चाहिए, वो नहीं तो कम से कम ऑफिस जान वाली नौकरी तो होनी चाहिए। ऐसे में हमें लगता है कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए ज्यादा पैसे कामना हमारा मकसद है। लेकिन आप क्या कम करने में खुश हैं? आपकी लाइफ का गोल यही होना चाहिए कि आप वो लाइफ जिए जिससे आपको खुशी मिलती हो। अगर आपको बहुत सर पैसा काम कर खुशी मिलती है तो उसे रास्ते कुछ नहीं, लेकिन जब तक आप अपने हिसाब से अपने कम को लाइन नहीं करेंगे तक आप सफल नहीं हो पाएगी। समीर की तरह ही बहुत से लोग हैं जो दूसरों के अकॉर्डिंग जीवन जीते हैं, अपनी डिसीजन लेते हैं और लाइफ में फॉल्स मोटिवेशन का पीछा करते रहते हैं। जब तक आपको मोटिवेशन आपके अंदर से नहीं आएगा, आप लंबे समय तक मोटिवेटेड नहीं तक आप सोचते भी रहे कि फली इतना काम रहा है तो मुझे भी ये हाई पेइंग नौकरी करनी चाहिए, लेकिन एक समय के बाद आप तक जाएंगे और बिना सी मोटिवेशन के आप अपने काम पर वापस नहीं लौट पाएंगे। सवाल आता है कि गुड़ चुने या बटर। ऑथर आलू ने एक बार कहा था क्रिएटिविटी और मेहनत हमें लाइफ में ऑलमोस्ट हर चीज़ दिल सकती है, लेकिन हर चीज़ नहीं। मेरा मानना है कि कभी कभी हर चीज़ अपने की जरूर ही नहीं है। मैं चैरिटी इसमें है कि हम अच्छी चीज़ों को छोड़ दें ताकि उससे भी बेहतर चीज़ों की हमारे लाइफ में आने की जगह बन गई है। जब आप अपने आप के साथ ईमानदार होते हैं, आप हर चीज़ अपने की
चाहत रखना भी छोड़ देते हैं। अब खुद को जान चुके हैं, आपको जीवन में कहाँ जाना है ये भी जान चुके हैं। ऐसे में आपको पता है कि आपको स्पेसिफिकली क्या चाहिए और कुछ और मिलने पर भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और ये कैसे पता करना है कि आप अपने साथ ईमानदार हैं या नहीं? बहुत आसान है। सिर्फ ये नोटिस करिए कि आपको दूसरों जलन होती है या नहीं। अगर किसी और के पास कोई जब है जिसे देखकर आपको लगता है गुड पर देम लेकिन मुझे यह नहीं चाहिए, तो आप खुद के साथ ऑनेस्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी जब ठीक है, मैं अपनी जब से हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उससे थोड़ी जलन हो रही है, तो ड्रेस में आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप उसे जब में खुश नहीं है। यह आपकी लाइफ के हर पहलू पर लागू होता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। पता है, अगर आप कहते हैं कि मुझे तो यह नहीं चाहिए लेकिन अल में मीन नहीं करते, तो आपकी जलन आपको अंदर ही अंदर खाती रहेगी। आप जो चाहते हैं उसके लिए खुद से ईमानदार क्यों नहीं होते? क्योंकि आप उसके लिए एफर्ट करने से, मेहनत करने से डरते हैं। वो डर किसी भी कारण से हो सकता है, लोगों के मजाक उड़ने से लेकर फेल होने तक किसी भी चीज़ का डर आपको हो सकता है। लेकिन अगर आप दूसरों के डर से खुद से झूठ बोल रहे हैं तो इससे ज़्यादा बड़ा अपने साथ आप कुछ नहीं कर सकते। आपके आसपास कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितना ज़्यादा जरूरी है खुद से ईमानदार रहना उतना ही जरूरी है खुद से बेईमान लोगों से दूरी बनाए रखना। आपकी सक्सेस सिर्फ आप डिपेंड नहीं करती, आपके आसपास के लोगों पर भी करती है। खुद से ईमानदार इंसान हमेशा दूसरों की सक्सेस पर खुश होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी लाइफ में उसे क्या चाहिए और वो अपने के लिए उसे क्या करना है। लेकिन उससे उलट खुद से बेईमानी करने वाले लोग दूसरों को कभी आगे नहीं बढ़ाने देते। यही नहीं, जब कोई इंसान जो पन चाहता है उसके लिए मेहनत नहीं करता तो वो शॉर्टकट अपना आता है। ऐसे लोगों से जिंदगी में हमेशा दूरी बनाकर रखिए। वो खुद की मेहनत से बचाने के लिए आपकी मेहनत का इस्तेमाल करेंगे। वो अपनी गलती का इंतजाम भागने के लिए आपको आगे कर देंगे और आपके हार्ड का क्रेडिट लेने के लिए खुद मेरा हुआ है क्या है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। आपके पास एक सॉलिड जवाब होना चाहिए कि आप ही क्यों कर रहे हैं। और सॉलिड जवाब का मतलब यह नहीं शायद मैं यह अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ या ये तो मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। आप कोई भी कम खुद के लिए क्यों कर रहे हैं? सवाल ये होना चाहिए। हर किसी के हर कम के पीछे एक क्यों जरूर होता है, लेकिन अक्सर लोग इसके पहले लेवल तक ही जवाब ढूंढ कर रुक जाते हैं, जबकि क्योंकि पीछे कर लेवल होते हैं। साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने 1943 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इस पेपर में मसाले ने इंसान की जरूर की बात की है। अगर आप मौत के सामने खड़े हैं तो आप अपनी लाइफ का पर्पज नहीं देखेंगे। अगर आपके सामने अपने बच्चों को खाना खिलौने का टारगेट है तो आप अपने सपनों के बड़े में नहीं सोच रहे होंगे। सीधी सी बात है कि ज़रूरतें छाँव से ऊपर होती है। इस तरह आपके एक भी कर लेवल बनते हैं। सबसे पहले लेवल है सर्वाइवल। हर इंसान अपने बेसिक बिल भरने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए नौकरी करता है। आपके कम के पीछे सबसे पहले भाई यही है कि आपको जिंदा रहने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन कुछ यही रुक जाते हैं। दूसरा लेवल है स्टेटस। लोग एक शिक्षक 7 फिगर की सैलरी चाहते हैं या उनकी प्राइमरी की जरूर है बाढ़ जाती है नहीं, हरगिज नहीं, लेकिन वो महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं, ब्रांडेड कपड़े और जूते पहनेगा, महंगी जगह खाना खाने लगता है। क्यों? स्टेटस मेंटेन करने तब तक याद नहीं आता जब तक हमारे लिए सर्वाइवल मुश्किल है, लेकिन जैसे ही हमारी जिंदा रहने भर की जरूरतें पूरी हो जाती हम स्टेटस मेंटेन करने गए जाते हैं। इस लेवल तक आते आते ज्यादातर लोग साइकिल हो ही जाते हैं, उनकी ग्रोथ धीमी पड़ जाती है और उनका मोटिवेशन भी कम हो जाता है। तीसरा लेवल है फ्रीडम। यार आपका नहीं पता लेकिन मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि साल भर का ब्रेक लेकर वर्ल्ड टूर कर लो, कम की टेंशन ना हो, पैसे की कमी ना, आराम से कम से ब्रेक लेकर घूमता रहा हूं, फिर मेरा बैंक बैलेंस मुझे जोरदार थप्पड़ लगाकर रियलिटी में वापस लाता है। लेकिन फ्रीडम का मतलब है कि आप इतने केवल हो कि अपनी 6 डिजिटल सैलरी वाली जब छोड़कर ब्रेक ले लो। यहाँ इंसान आज़ाद होता है, उसकी नौकरी उसकी जरूर मजबूरी नहीं होती। इस लेवल तक बहुत कम ही लोग पहुँचने का टारगेट करते हैं और उससे भी कम ही लोग पहुँचने हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद लोग रुकते नहीं हैं। ऐसा क्यों? समझता हूँ आप नौकरी क्यों कर रहे थे, ताकि आप एक दिन इतने आज़ाद हो सके कि आपको फिर कभी किसी के लिए कम ना करना पड़े। राइट स्टेटमेंट के साथ दो चीज़ गलत है। पहले कि अगर आपके भाई का आंसर है तो आप बहुत सेल्फिश कर्म से मोटिवेटेड है और ये मोटिवेशन ज़्यादा समय तक टिकेगा नहीं। इंसान अपनी खुशी की परवाह करता है लेकिन अपने आसपास वालों की खुशी की भी परवाह करता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो आप इस सेल्फिश अप्रोच से बहुत जल्द दब जाएंगे। और दूसरा, कुछ ना करना लाइफ में उसकी वैल्यू क्षण लेट है। 4 दिन तक बिना पर्पज के जीना अच्छा लगता है। आज के दिन आप अपनी लाइफ के मतलब पर ही सवाल करने लगता, आप कुछ ना करने से बर हो जाते हैं। यही दो कारण है कि इस लेवल पर पहुंचकर इंसान कुछ समय बाद या तो केवल नीचे चला जाता है या एक लेवल ऊपर निकाल जाता है। चौथ लेवल है पर्पज। आप दुनिया में कैसे याद रखें करना चाहते हो, यह सवाल खुद से पूछिए और जो आपको जवाब हो वही आपका पर्पज है। दूसरों की लाइफ पर एक अच्छा इंपैक्ट छोड़ना, लोगों की मदद करना। आपका दुनिया में कम क्या है ये सोचना, यह आएगा। चौथ लेवल है एलन मस्क। आज क्या कर रहा है? वो सिर्फ पैसे कमाकर अपने लाइफस्टाइल को और बेहतर नहीं बना रहे, यहाँ तक कि आज तक उनका खुद का कोई घर नहीं है। उनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज होगी बट वो अभी भी अगर किसी दूसरे शहर जाते हैं तो अपने दोस्तों के यहाँ रुक जाते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में नहीं। वो मार्क्स को कॉलमनी से करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके लिए? क्या आपको लगता है कि अपने लाइफ टाइम में लोन मस्क मार्क्स पर जाकर रहने लगेंगे? शायद नहीं, वो ये आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं क्योंकि वो दुनिया को ऐसे याद आना चाहते हैं। पर्पज के लेवल पर बहुत मोटिवेशन होता है और आप अपना काम हमेशा करते रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तक बस गिनती के कुछ ही लोग पहुँच पाते। क्लैरिटी इक्वल्स पावर। जब तक क्लियर नहीं हो टैब तक कंफ्यूज रहोगे। सोच आगे की राखो। जो लोग 5 मूव्स आगे सोक्ड हैं वही जित हैं। रिस्क समझो, हर डिसीजन का प्राइस होता है। इमोशन कंट्रोल। गेम इमोशन से नहीं स्ट्रैटेजी से जीता जाता है। पावर मूव्स बनाओ, हर मूव आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। आज से रिएक्ट मत करो, स्ट्रैटेजाइज करो। अपनी लाइफ के नेक्स्ट 5 मूव्स लिखो, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का होता है जो पहले प्लान करते हैं।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।